राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपकी सेवा में लेकर आए हैं एक बेहतरीन ही सुड्डा गायक भीखाराम मीडिया की आवाज़ में। और हमारे ऐसे ही सुड्डा पद राम रसिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको ले चलते हैं प्यारा सुमरन कर ले कट जाएंगे पाप सारा। राधे गोविंद गोपाला हरे का नाम प्यारा, सुमरन कर ले कट जाएंगे पाप सारा। राधे गोविंद गोपाला हरे का नाम प्यारा, सुमरन कर ले कट जाएंगे पाप सारा। मन से सुमरण इष्ट देव को कर ले मेरा भाई रे। कैसे? घट में राम नाम रट बासु मोक्ष बताई रे। मन से सुमरण इष्ट देव को कर ले मेरा भाई रे। घट में राम नाम रट बासु मोक्ष बताई रे। घट में सुमरन इष्ट देव को कर ले मेरा भाई रे। तो देखो सजनों, संध्या का टाइम है। आप देखेंगे और सुनेंगे, बहुत पुराना प्रसंग है जो करीबन आपके क्षेत्र में 3 साल पहले गाया होगा। ये शब्द दंगलन में जो मंचन पे से और बीच पब्लिक में से भी कछु आदमी की च्वाइस हो रही है कि नुके पुराना प्रसंग को गावा कांठे भूल लीजिए बाबू तू। चलो मन की गा देते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रसंग है सजनों कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगरी बसी हुई थी। जय हो। और उत्तम नगरी में एक आत्मदेव नाम का पंडित रहता था। सजनों, आत्मदेव पंडित का चौथापन आ जाता है। महल में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो वो बियाबान जंगल में जाकर के एक तपस्वी की तपस्या करता है, सेवा करता है। तपस्वी को गुरु बनाकर सेवा करता है और सेवा करता करता गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया मांग क्या मांगना चाहता है। आत्मदेव पंडित जी कहते हैं कि मेरे सब प्रकार का सर्व सुख है, लेकिन एक बात का दुख है कि घर में कोई संतान नहीं है। संतान की बात जब आती है सजनों तो वो तपस्वी कह देता है कि भैया संतान तो तेरे यह जन्म में क्या 7 जन्म तक नहीं है। 7 जन्म की बात आती है तो पंडित जी क्या करते हैं कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सन्यासी कहता है कि भैया मरना है तो कहीं अंत जाके मरना, यहाँ आश्रम पर नहीं मरोगे। ऋषि से कहता है तो अब ऋषि कह देता है इतनी बात को, तो अब ऋषि से वो कहता है कि मरूंगा तो यहीं मरूंगा, अंत नहीं मरूंगा। सजनों, मरने के लिए जब तैयार होता है तो ऋषि उसको एक पत्र फल दे देता है कि जा तेरी घरवाली को दे देना, 9 मास पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो पंडित जी वो पुत्र फल को ला करके घरवाली को दे देता है और घरवाली वो फल को नहीं खाती है। कमरा की ताक में रख कर दूसरे दिन पाड़ोस में सखी से पूछती है कि बहना इसके खाने से पुत्र जरूर होगा, लेकिन बच्चा बच्ची पैदा करने में कितना कष्ट भोगना पड़ता है। तो देखो सजनों, ये प्रसंग श्रीमद् भागवत से लिया गया है। हास्य रस का प्रसंग है। वो किस तरीका से चालू होता है सजनों? कैसे होता मेरे विचार? आरे रे रे आता माँ घरवाड़ी से बोले भेद नारी खोले। कैसे? ओ घोड़ा पो मेरो कावेद से काटे गोरी रे आदम घरवाड़ी से बोले वेद नाई खोले रे। घोड़ा पो मेरो कावेद से काटे गोरी। अरे रे 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 होले होले रे 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 बोलो झेलो रे रे रे। घोड़ा पो मेरो कावेद से काटे गोरी।
मेरो काबिद से काटे गो। आत्म घरवाली से बोले भेद नहीं खोले, घोड़ापो मेरो काबिद से कटेगो। तो पंडित जी वो पुत्र फल को जाकर के घरवाली को दे देता है। और किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सजनों, कैसे बढ़ता है मेरे विशा। और पंडित जी ने लिया रे पुत्र फल मिश्राणी को दियो, और मिश्राणी ने ले रे हाथ में कमरा में रखे दियो भैया। अरे गया फल काई काम आवे गो, और या का खाया सू तेरे एक बालक हो जावे गो। दियो भैया। अरे तेरी हो गोद में चालो, और 9 महीना में हो जाए गोर मम्मी पापा खेवाड़ो। दियो भैया। अरे गया संतन को वरदान या को आचार रख जो ध्यान, या को खंडित मत कर दीजो। दियो भैया। और 12 महीना ताणी तेरा ने मोधर्म पे दियो भैया। अरे पंडित ने भारी समझाई, पेड़ को मानी बात लगाई। दियो भैया। और या फल को जब खाऊंगी मैं के उधना की। भैया। अरे मन में बेईमानी आगी, खास पति सुसोगने खागे भैया। अरे के भैया खास पति से, खास पति से, खास पति से सोगन खागी। देखो सजनों, इस तरीका की बातचीत होती है कि पंडित जी ने लेर पुत्र फल मिश्राणी को दियो, और मिश्राणी ने लेर हाथ में कमरा में रख दियो। या फल काई काम आवेगो, और या का खाया सू तेरे एक बालक हो जाएगो। अरे तेरी होएगो तो मैं 4 और 9 महीना में हो जाएगो मम्मी पापा खेवाड़ो। या है संतन को वरदान, या को आच्छा रख जो ध्यान, या को खंडित मत कर दीजो। और 12 महीना ताणी तेरा नेम धर्म पर हीजो। पंडित ने भारी समझाई, पण को मानी बात लगाई। और या फल को जब खाऊंगी मैं के उदना की मन में बेईमानी आगी, खास पति से सौगन खागी तेरी। अब वह फल को नहीं खावे, और बोरा ही पेट बम्बूड़ी को वम आम कहाँ से आवे। अरे कबान खोदी कुमी कुमाई, पानी होता नाव सुकाई, सासर गई न भऊ खुआई। भैया। अरे कबगुना चाहिए छोरा छोरी। और मिश्राणी नाराज पुत्र सु पंडित कर रियो जोरे भैया। ओ पंडित कर रियो जोरे गोड़ापो मेरो काबिद से काटे गो। रे 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 आतम कारवाड़े से भूले जनाए खोले रे गोड़ापो मेरो काबिद से काटे गो। देखो सजनों, प्रसंग बड़ा हास्यरस का है, और यह हास्यरस के इस टाइम पे व्यक्ति हैं, उनके मारे ही गाया है। और चिंता मत करो, बाय की ज्यादा शिकायत होगी तो कोई टेंशन कोई नहीं, समझ जावा समझ वाला। तो क्या होता है कि पंडित जी घरवाड़ी को पुत्र फल दे देता है। अब घरवाड़ी वो पुत्र फल को तो रख देती है, पड़ोसन सखी से जाके कह देती है, तो पड़ोसन सखी उसको सारी बात बता देती है। कैसे बातचीत होती है सजनों, कैसे होते मेरे विशा। अरे या फल को खाऊं तो बालक निसते ही होवेगो। और 12 महीना ताणी बाकी कौन बगल सोवेगो। अरे मैंने देखी बहुत लगाई, जिनकी जान घनी दुख भाई भैया। और 9 महीना तक रखुर पेट में मेरी मुश्किल भैया। अरे ठाली कुण लफड़ा दे लगावे भैया। और बुरो काम जापे को बात जन कुण से गेले जावे। जानी गई बुढ़ापो आयो भैया। अरे जानी गई बुढ़ापो आयो जाने पंडित कुण भेकायो।
भैया अरे गया कु भावे छोरा छोरी भैया और चौथो पने आ गयो ने पूतो करे पुत्र की जोरी भैया अरे के कहीं सर्दी नम हो जाए जापोगे भी खोटो पड़े गोडा पोठाडी सोच करे मिसरानी भैया और कौन संभाले गोजा पे में मेरे नहीं है दौरे जेठानी भैया अरे के अब तू सुन पप्पू की माई मेरी आछी मुश्किल भैया अरे के अब तू सुन पप्पू की माई मेरी आछी मुश्किल आई गुण छोरा का कपड़ा भैया अरे के गुण आला तीता में सोगो बालक प्राणन को ले गो आया छोरोगे भी काई बोबू पलना में झोटा देखो भैया अरे मन में लगा लियो अनुमान भैया और बड़ा ऐसा सोना को पहला यीशु से जय गान भैया यीशु से जय कहा मेरो कावे जैसे काटे गो रे आता में घरे वाड़े से बोले बेदना बोले रे मोड़ा को मेरो कावे जैसे काटे गो देखो सजनों पड़ोसन सखी से जाके कह देती है तो किस तरीका से कहती है कि या फल को खाऊं तो बालक निश्चय होवेगो। अरे 12 महीना ताणी बाकी कौन बगल सोवेगो। मैंने देखी बहुत लोग आई जिनकी जान घनी दुख पाई 9 महीना तक रखूं पेट में मेरी मुश्किल आई थाली कौन लपड़ांत लगावे बड़ो काम जापे को बात जन कौन से कह ले जावे जवानी गई बुढ़ापो आवे आयो या पंडित कौन ने भेकायो या को भावे छोरा छोरी और चौथोपन आ गयो ने पूतो करे पुत्र की जोरी कहीं सर्दी नम हो जाए जापो के भी खोटो पड़े गुडापो ठाडी सोच करे मिसरानी और कौन संभाले गो जापे मेरे नहीं है दौर जेठानी। अब तू सुन पप्पू की माई मेरी आछी मुश्किल आई कौन छोरा का कपड़ा धोएगो कौन आला तीता में सोएगो बालक प्राणन को ले लेगो और या छोरो के भी कायमो को पलना में झोटा अरे मन में लगा लियो अनुमान और बड़ा ऐसा सोना को पहला जेसु छे जय कान तो झट मिसरानी क्या करती है कि छोटी बहन की ससुराल पास में ही थी झाड़ोली में और झाड़ोली से बुला लेती है और बड़ी बहन की ससुराल टुडीला में तो धुंधली अब छोटी बहन से कहती है बोल बहना एक बात बता कि तेरो जीजाजी मुझे एक पुत्र फलायो और मैंने अब तक नहीं खायो तू खे तो खाऊं नहीं खाऊं। छोटी बहन कहती है बोल बहना एक बात बता तेरे पास में तो माल की कमी नहीं है और मेरे पास में बच्चा बच्ची की कमी नहीं है। पहली की बार मेरे बच्ची का जन्म हुआ था और अब की बार मुझे 100% पता है बच्चा का जन्म होगा। आप ऐसे करो मुझे 5 मोहर दे देना मेरे जो बच्चा होगा मैं होते ही आपके पास में जापा में भेज दूंगी। तो दोनों बहनन के ये सौदा 5 मोहर में तय हो जाता है। तो दोनों बहन किस तरीका से बतलाती है सजनों कैसे बतलाती है मेरे भैया और मिलवा खातिर बड़ी बहन ने छोटी बहन बुलाई और मिलवा खातिर बड़ी बहन ने छोटी बहन बुलाई और काई काम जरूरी साड़ी जीजा के घर आई दोनों बहन लगे माजाई बे तो घट घट के बतड़ाई अरे सटाटी दिल की घंटी खोली और सही सही बात बता दे छोटी बहन बड़ी सू बोले भैया और महीना 2 महीना को दीदी महीना 2 महीना को दीदी गर्भ पेट में आटे भैया और इनका मन के मारा मेरी देख छाती फाटे भैया अरे नोट तू कितना हु ले लीजो भैया और तेरे बालक होवे देखू होता ही मोर दे दीजो भैया अरे मैं मानूंगी ऐसा न तुम्हारो भैया और मनसा पूर्ण हो या पति की चल जाए बन से हमारो भैया अरे जब धुंधली सुहामण भरली नोटन की ते पाई
कर ले भैया अरे एक सौदा 5 मोहर में होगो भैया और पंडित को नहीं ठीक बरेंडा में बिछा पाल क्या सोगो भैया ओ बिछा पाल क्या सोगो रे घोड़ा बो मेलो कावे दे काटे गो रे 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 माता में घर वाले बोले बेजगारे बोले रे घोड़ा बो मेलो कावे दे काटे गो सजना इस तरीका की बातों में दोनों बहनन का सौदा तय हो जाता है 5 मोहर में। अब छोटी बहन तो जाड़ोली को चली जाती है और बड़ी बहन टुडीला में जाल रचाना शुरू कर देती है। वो क्या करती है कि फल को तो खाती नहीं, गैया को खिला देती है और 1 महीना के बाद में अपने शरीर के ऊपर कपड़ा, कपड़ा के ऊपर कपड़ा, फिर कपड़ा के ऊपर कपड़ा, कपड़ा के अंदर भी कपड़ा दे लेती है। और राजघराने की बात, घर से बाहर जाती नहीं और कोई दूसरी महिला देखती नहीं, पता भी नहीं चलता। तो 1 महीना के बाद में अपने पति देव से किस तरीका से मीठी मीठी बात करती है, क्या कहती है सजनों? क्या कहते हैं मेरे विशाल? और एक दन्याबा मिसरानी साजन सुनू बथड़ावे और एक दन्याबा मिसरानी साजन से नू बथड़ावे और फल खायो जे ना सुटील मेरो भारो हो तो अरे एक पंडित सुनता ही हो गो राजी बिस्पित घना दिनन में जागी बन कर दियो गर्भ को हल्ला और चले गैल में चाल बामड़ी देवे पेट के अरे बेचारो हाथन पानी लियावे मिसरानी बाखड़ में ठावे और सब दिन मस्ती छाने घर से बाहर कतई को जावे भैया अरे एक घरवाली ने जाल रचायो सीधा साजन को फेंकायो और दियो गाय को खुआ पोत्र फल पाने कतई को खायो भैया और बाफल का खाबा सुगाय के गर्भ पेट में रहेगो भैया और वो बाड़ा को 200 बीज को पटके जाई उगेगो भैया पटके जाई उगे गो रे गो जाबो मेरो कावे से काटे गो रे 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 आता में घरे वाले से ओने बेजनाई कोले रे गो जाबो मेरो कावे से काटे गो एक दिनावा मिश्राणी साजन से नू बतलावे फल खायो जे नासु डील में भारो हो तो आवे पंडित सुनता ही होगो राजी बिस्पित घना दिनन में जागी बन कर दियो गर्भ को हल्ला। जहाँ कहीं भी गांव में बैठने के लिए जावे तो सबके सामने ये बात चला देवेगा अब तो भगवान की कृपा हमारे घर के ऊपर भी हो चुकी है। सारी नगरी प्रसन्न हो जाती है कि बन कर दियो गर्भ को हल्ला। अरे चले गेल में चाल बामणी देवे पेट के मल्ला बेचारो हाथन पानी लावे बिसरानी बाखड़ में हवेर सब दिन मस्ती छाने घर से बाहर कतई को जावे। अरे घरवाली ने जाल रचायो सीधा साजन को भेकायो दियो गाय को खुआ पुत्र फल पाने कतई को खायो वह फल का खबासु गाय के गर्भ पेट में रहेगो बोबाड़ा को 2 बीज को पट के झई उगेगो। देखो सजना फिर 1-2 महीना और हो जाते हैं। जब 1-2 महीना हो जाते हैं तो और दूसरे दिन फिर मिश्राणी अपने पति देव से क्या कहती है सजनो? क्या कहते हैं मेरे विशाल? और मिश्राणी के बालगी और पंडित जी सुहाल कैसे भैया और मिश्राणी के बालगी और पंडित जी सुहाल भैया और कछूत ना के बाद बदल दैबा सखिया ने चाल भैया अरे टूटे डील आड़ के से आवे मोए खाबो पीबो नहीं भावे भैया अरे टूटे डील आड़ के से आवे मोए खाबो पीबो नहीं भावे उल्टी हो जिया घबरावे भैया अरे हाथ पगन पे आगी सोई बिगड़ी जात धनी नहीं
आई भैया अरे एक मन मेरो खड़ी ठीक राखावे कछु बेरन की मन में आवे भैया और पंडित बोलो सुन में सरानी तो गुनावे को भर दऊं पानी भैया अरे एक कल में घणो सकाले जाऊं भैया फिर ज्यादा भूखे पड़ी ताकि नन को भरोटा भैया अरे एक तू बाखेड़ से फार मत जावे मत चाखी चूल्हा पे आवे भैया तेरे के लगराड़े में कोई की ठोकर नहीं लग जावे भैया अरे के सब कामन कू में कर लंगो भैया या बालक हो गो ध्यानु तो कू बैठी कू दे दमो भैया अरे के देसी घी में चून सिखाऊं भैया और किसमें दाख बदामन का तो लडुआ बांधे भैया तो लडुआ बांध खवाऊं रे गोढ़ा मेरो काबे दसे काटे रे रैया तबे घर वाड़े बोल दे बनाए खोल रे गोढ़ा मेरो काबे दसे काटे क्या होता है सजनों मिश्रानी कहवा लगी पंडित जी सुहाल कछु दिना के बाद बदल दई बसकिया ने चाल टूटे डीलाड़ के सावे मोए खाबो पीबो नहीं भावे उल्टी हुए जिया घबरावे हाथ पकन पे आगी सोई पिंगली जा धनी नहीं कोई मन मेरो खड़ी ठीक रा खावे कछु बेरन की मन में आवे पंडित बोलो सुन मिश्रानी तो नावे को भर दू पानी कल मैं घणो सवेरो जाऊं तेरे ज्यादा भूख पड़ी ताकि इन को भरोटा लाऊं अरे तू बाखड़ से बाहर मत जावे मत चौकी चूल्हा पे आवे तेरे गेल गिराड़े में कोई की ठोपर नहीं लग जावे सबका मन को मैं कर लूंगा या बालक होएगो जानू तो को बैठी को दे दूंगो देसी घी में चून सिखाऊं और किसमिस दाख बदामन का तो लड्डू बांध सजना 9 महीना पूरा हो गया इस तरीका से अब 9 महीना पूरा हो जाते हैं तो बड़ी बहन धुंधली अरे टुंडीला में मकान के ऊपर छड़के और झाड़ोली की तरफ देखती है कि कब छोटी बहन के पास से सूचना आए तो अब दूसरे दिन छोटी बहन के पास से सूचना आ जाती है कि बहना मेरे पुत्र का जन्म हो चुका है तू किसी के भी हाथ मंगवा सकती है इस बात को सुनते ही झट से मिश्रानी पेट दुखाना शुरू कर देती है पंडित जी जाता है मिश्रानी से कहता है कि बात बता क्या तेरा घटकी फूट गई अभी नहीं समझेगा मेरा बच्चा होने वाला है जल्दी से कोई दाई का प्रबंध कर ले तो अब पंडित जी एक टूटी खाट महलन में बिछा देता है और दाई को किस तरीका से बुलवाने के लिए जाता है सजना कैसे जाता है मेरे भैया रे 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 मेरो मास दुख पेट फटी जा छाती कैसे वो मेलाना में वो मोकू तो टूटी वो खाट बेछा दे मास दोग पेट फटे जा छाते रे लाना में वो दोवा को टूटे वो खाट बेछा और 9 महीना पूरा हुआ और लगी दुखावा पेट मिश्रानी ने करे दई बा पंडित जी सुहेट अरे दादी हाथ बदन पे फिर नहीं है बालक बच्चों तेरे भैया अरे दादी हाथ बदन पे फिर नहीं है बालक बच्चों तेरे कैसे भैया अरे तू तो झूठ बोलावे मुंह पे काई पड़ो बीजड़ो तेरे भैया अरे तड़के बोल खुलेगी तेरी या में मुश्किल आ जाए मेरे भैया अरे सब दुनिया को ठीक पड़ेगो मेरो घर को धनी लड़ेगो भैया अरे या मैंने में हमारो टूटे कैसे भैया और तेरे बालक नहीं है मेरो पान शेर को छूटे भैया अरे मैं हूँ सब दुनिया की दाई मेरे याई कार कुमाई सही भैया अरे अब चुप भोले पेट हमारो
मेरे विशाल कुर्बान सात बच्चा बचन को धंधा से चले गुजारो कैसे विशाल लिए ले नौ लग हार करे मत नगरी में हल्ला मेरे विशाल खुल नहीं जावे पोल मिला दे सल्ला में सल्ला मेरे विशाल अरे मिला दे सल्ला में सल्ला रे लाना में डोला मो टोटी घाटे में जा रे 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 बेलो मास मास दूगे पेट खोटी जा छाती रे लाना में डोला मो टूटी वो घाटे में जा देखो सजनों क्या होता है इस तरीका से दाई जाकर के मिश्राणी को देखती है, मिश्राणी से कहती है कि मिश्राणी तू झूठ बोलती है, तेरे बालक बच्चों आज ही का जन्म तक नहीं होएगो और मेरा 5 शेर को धंधो है, 5 शेर को धंधो तेरे चाहे आज हो चाहे जन्म में तो होए, मेरा 5 शेर को छूट है। मिश्राणी कहती है कि 5 शेर नाज की क्या बात है, मैं मोहमांगी इनाम दूंगी लेकिन मेरी सल्ला में सल्ला तो मिला। बोले बात क्या है कि सुर नर मुन जन की ये रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अब स्वार्थ के चक्कर में दाई है जो मिश्राणी के पास में पहुंच जाती है और कहती है कि बात बता कि बात यही है 2-4 खेत की बात है, तू टुंडीला में जा, झाड़ोली में जा, झाड़ोली में मेरी छोटी बहन है जी के पुत्र का जन्म हो चुका है और उसको तू लेके आ। तो अब दाई रात रूत झाड़ोली में पहुंच गई, झाड़ोली से पुत्र उठाया, टुंडीला में आ गई और सुबह महलन में बबेरा किस तरीका से होता है सजना कैसे होता मेरे विशाल आरिया तेरिया की जात को और मत कर जो विश्वास आरिया तेरिया की जात को और मत कर जो विश्वास और नहीं है या कोई और की और नहीं पति की खास और एक मिश्राणी ने जुल्म गुमाई बादाई ने रिश्वत खाई जब छोरा को रात में लाई कैसे और एक बाकी जापी में खाट बिछाई जी में मिश्राणी लेटाई और एक दिन उगताई करो बबेरो और आदम तेरी घरवाली के होयो रात में होयो रात में छोरो सजनों क्या होता है कि यात्रिया की जात को मत कर जो विश्वास, अरे नहीं है या कोई और की नहीं पति की खास। हम नाराज में तो जाए जैसी तो कोई लाखन में से करोड़न में से एक है। अरे त्वत्रिया ने जुल्म गुबाई जब दाई ने रिश्वत खाई जब छोरा को लात में लाई, अरे बाकी जापे में खाट बिछाई जे में मिश्राणी लेटाई दिन उगताई करो बबेरो और आत्म तेरी घरवाली के होयो रात में छोरो। सारी नगरी में प्रसन्नता सा जाती है कि पंडित जी के पुत्र का जन्म हो गया। सजना पुत्र का जन्म तो हो गया, दिन 3 बीत गए, अब मिश्राणी की आंचलन में दूध की धार नहीं है। तो मिश्राणी अपने पति देव को बुलाती है, कहती है कि प्राणनाथ मैं आपसे बहुत नाटई, पहला ही मना करी कि 60 साल की अवस्था है, बच्चा बच्ची पैदा करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैंने तेरी बात मानी, पतिव्रता का धर्म निभाया, मेरे पुत्र का जन्म तो हो गया, लेकिन अब वो आंचलन में दूध की धार नहीं है, अब मैं कैसे बच्चे का पालन पोषण करूं। तो मिश्राणी क्या कहती है सजनो, क्या कहते हैं मेरे विशाल आहे रे खांसू आवे आंचल में बूढ़ी के दूध गुडापा में कैसे मारो छोटो सोलो कैसे पुकारे जा पावे बूढ़ी के दूध गुडापा में मारो छोटो सोलो कैसे पुकारे जा पावे बूढ़ी के दूध गुडापा में मारो छोटो सोलो कैसे पुकारे जा पावे। अरे भाई टेंशन करवा की जरूरत कौन बात, तो कोई छोटी सी बात। सजनों कथा का विसर्जन भी 2 ही पॉइंटों में कर देते हैं, 2 ही कलोई में, अगली पार्टी भी नंबर ले लेगी जिससे। तो अब मेन बात और है वो किस तरीका से है सजनों, कैसे मेरे विशाल
अरे छोरो जापे में बिल्लावे बकु दिन रात नींद नहीं आवे। कैसे बुझा अरे बालक जापे में बिल्लावे बकु दिन रात नींद नहीं आवे। बुझा और बिना भाई बकरी का थुड़ में दूध कहाँ से अरे सुन लो आगा का समाचार मिसरानी कर रही प्रचार। अरे कमो से छोटी जामन जाई जैसे तो को करे मनाई। कैसे बुझा अरे तेरा साडू गोड्या जाजो और राम राम के दीजो मेरी भेड़ बुला के। अरे पंडित जी के बात जताई सोलुआ ना कह लगाई। अरे पंडित साडू के घर आयो कैसे बुझा और चूल्हा कोने बैठ बगल में साड़ी सू बतड़ायो तू जीजा जी कैया। अरे पड़ को काम जरूरी तो सू साड़ी तू मत नाटे। अरे मारो यो राम जी राजी विस्पत घना दिन में जागी। अरे आसी तकदीरन की बाजी सो दो किसा पड़े गो पारे। और तेरी भेड़ की आंचल में तो नहीं दूध की। सजनो इतनी बात को जाकर के जीजा जी कह देता है। साड़ी भी यही इंतजारी कर रही थी कि कब जीजा जी लेने के लिए आए। अब वो इशारे में कह देती है कि तेरा साडू से बात कर ले, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो अब पंडित जी साडू से बात करता है तो साडू भी उसको आज्ञा दे देता है कि भैया जल्दी ले जा, लेकिन 5-7 दिन में वापस भेज दीजिए, मेरे भी कई भैंस हैं, अगर एक भी लत गई तो सारा मामला खराब हो जाएगा। अब मिश्राणी को पति देव की आज्ञा मिल गई तो वो जीजा के साथ में चल देती है। पीछा से अब हिला देता है मिश्र कि तुम कुछ सामान सट्टा तो बता रहा, मैं कर भी तो खाऊंगा। तो देखो अब जब आज्ञा ही मिल गई तो पंडित जी एक बात पूछता है तो मिश्राणी 4 अर्थ ला रही तैयार करती है। क्या कहती है सजना? क्या कहते हैं मेरे विशाल? और तू आगी जान के कदना में 20 पोर कौन देगो। और तू आगी जान के कदना में 20 पोर कौन देगो। और मेरी सुन जो बात बलम सकाड़ई जग जो। और काम सुपेला मल्ला चाखी में दीजो 20 दो रोटी को लीजो। अरे बलम तू खा जो मजा उड़ा जो। और भारी तो खाऊ भैंस लाद जा बेगी सी तू। और मुँह पे गो छाछ मटा किया है गोदम पूरो। निर्भय पी जो दूध बलम शेरे के लिए तू तो। अरे छोड़ाई काम सटाटो भज के गए आडो लेर गोद में बैठे गई। देखो सजनों क्या होता है कि तू आगी जड़ के एक दिना में 20 पोर कौन देगो। और मेरी सुन जो बात बलम सकाड़े जग जो बेगो। और काम से पहला मल्ला चाखी में दीजियो 20 दो रोटी को लीजियो। बलम तू खा जो मजा उड़ा जो। और हरी तो खाऊं भैंस ला जा बेगी सी तू आजो। अरे वो पे कोहे छाछ मटा किया है गोदम पूरो। निर्भय पी जो दूध बलम शेरे के लिया जो तू तो पूरो पति देव को तो ऐसे लवा लगाया। और झट से मिश्रानी टुंडीला में आ गई। और मिश्र है जे बामणो इस पहुंच गो, क्योंकि फ्री फंड में अगर कोई भैंस बांध दे आप भी देखो छाती पात धर तो चरावा में कौन कमी छोड़े को छोड़े। तो अब किस तरीका से एक कली और प्रश्न में कैसे बातचीत होती है सजना? कैसे होती है मेरे विशाल? अरे रे साड़ी बैठी वो मोजे वो डावे काम नहीं आवे भैया। ओ जी जाके तो घर में चाकमली दा खावे। साड़े बैठे वो मोजे वो डावे काम नहीं आवे। रे जी जाके वो घर में चाकमली दा खावे। साड़ी बैठी बैठी बच्चे को वो भी पाती है। किस तरीका से पालन पोषण करती है सजनों? कैसे करते मेरे विशाल? और बैठी बैठी साड़ी बा बच्चा को वो भी पावे। और सब दिन
मस्ती छाने घर से बाहर कतई को जाए भैया और पिए न पनिया पिए न पनिया पिए न पनिया पिए न पनिया दूध शाम की करे दोपहरी में रोटी भैया और करे दोपहरी में रोटी और खा खा माल पर आया बनगी हरियाणा की रोटी भैया और कछूत ना पीछे साड़ी गुसा डूले बाया भैया और चूल्हा कोने बैठ बगल में साडू से बतड़ायो भैया अरे एक भाया खिंदा बड़ा दे याकू भैया अरे एक भारी भैंस अकेती होगी ढोड़ी पाड़ावेगी भैया अरे एक पंडित करवा लग्यो मजाक मैंने मन कर दई खुराक दुख नहीं कोई बात को दियो काम नहीं दो पैसा को भैया और या छोरा को भी पण कौन पावे गो या है मोटो आटो भैया और ये दोनों बहनन को तो अब कर लाया तो साटा भैया पर मेरा हो तो माल बढ़ाऊ ऊपर पैसा दे जा भैया और मेरा हो तो माल बढ़ाऊ ऊपर पैसा दे जा भैया और साड़ी का बदला मैं साडू बड़ सासू को भैया और एक साड़ी झूठाई मन सादे जी जा तू मोकू जावा दे भैया और एक घर बर्बादी हो गो मेरो मैंने छोड़ पाड़ दियो तेरा भैया दो महीना की और धकन धन छोरा पगली ले गो भैया और जानू साडू चूल्हा में पेड़ और फूक दिए ले गो भैया अरे सकाले गंगापुर जाऊं मो तो कूटन बेच लियाऊं मो भैया अरे एक साड़ी जबी सासरम जाजो भैया हर हर मन को कब्जा लेंगो सीटी को भैया गुण का जावन दूध छाछ कर लई नखराड़ी ने भैया आदम का घर में बीज बरू को बो दियो साड़ी ने भैया क्या होता है सजनों कि पिए ने पनिया दूध श्याम की करे दोपहरी में रोटी खाखा माल बनाया बनाई हरियाणा की झोटी अरे कछु दिन पीछे साडू साड़ी को साडू लेवा आयो और चूल्हा कोना बैठ बगल में साडू से बतलायो भाया खंदा बड़ा दे याकू अरे हमारी भैंस कहती होगी ढोड़ी पैडावेगी बाकू पंडित करवा लगे मजाक मैंने मन कर दो खुराक दुख नहीं कोई बात को दियो काम नहीं दो पैसा को लियो या छोरा को वो भी कौन पावेगो या है मोटो आटो और ये दोनों बहन को आपा कर लिया आटो शाटो अरे मेरा हो तो माल बढ़ाऊ ऊपर पैसा दे जा साड़ी का बदला में साडू बड़ सासू को ले जा साड़ी झूठियाई मन सादे जी जा तू मोकू जबाद घर बर्बादी होगो मेरो मैंने छोरा पाड़ दियो तेरो तू 2 महीना की और देखा झानू छोरा पक ले लेगो और झानू साडू चूल्हा में पण और फूके दे लेगो सकाळे गंगापुर जाऊंगा तो को टन बेस लाऊंगा साड़ी जबी सास रह जाए और थार मार मन को कब्जा लेंगो जे सीटी को ले जियो मेन बात यह है कि कौन का जावन दूध छाछ कर लई नखराड़ी ने और आतम का घर में बीज बरू को बो दियो साड़ी ने पंडित जी तो घरवाड़ी को लेके गया लेकिन गाय के भी 2 महीना के बाद में पुत्र का जन्म हो गया सारी नगरी कहती है कि कुछ दिन पहले तो घरवाड़ी बांझ और आज परमात्मा की कृपा देखो जो गैया भी बच्चा पैदा करने लगी तो अब लास्ट कली में पनघट पजवा देते हैं गाय कैसे पुत्र हुआ उसका नामकरण गौकर्ण संस्कार कर देते हैं और पनघट भी पजवा देते हैं कैसे पजवाते हैं सजनों कैसे पजवाते हैं मेरे विशाल अरे एक आचा हम देखो मेरी बहना भैया अरे एक आचा देखो मेरी बहना हुजूरी गाय के छोरो राम को गोरो सोगारे स्वरूप छोरा भारो ही मलूक बहना सोगारे स्वरूप छोरा भारो ही मलूक आगू देखा भाजे भूख आगो 17वां स्वरूप आपा देखम चला मेरी बहना मानो बहना सोगारे लाला ने झूले महल में पलाना बहना सोगारे लाला ने झूले महल में पलाने आपा सालारी मगन वाके काने गए गैया को वाकी मैया घूगरी बटाओ बाको पनघटे पोजावो घूगरी बटाओ बाको पनघटे पोजावो गावो गीत लो गाई गैया प्यार
आई रंग बोरे सोरे कछु अमृत बरसो रंग बरसो रे कछु अमृत बरसो बरसो रही कैसे दूरी रंग भर बरसो अरे रे रे मैंने तो कहा ले सोने सामा सारा लोग जी बातोड़ावे कैसे बापू की वो जी पा